नमस्कार साथियों, एसएनए के प्लेटफॉर्म से मैं ब्रह्म प्रकाश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सवालों के जवाब की कड़ी में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं और आपको बताते हुए मुझे बड़ा ही हर्ष और खुशी हो रही है कि इस ब्रांच से बैक टू बैक सिलेक्शन होते जा रहे हैं। चाहे एम्स हो, चाहे आर्य आपका राजकुमारी अमृत कौर आपका मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपका यूपीसीएचओ हो, बैक टू बैक सिलेक्शन होते जा रहे हैं। यहाँ की पूरी फैकल्टीज को बहुत बहुत मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। और आइए आज हम उनके साथ में जुड़ते हैं। आइए आज हम उनके साथ में हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नीतू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। इनका ऑल ओवर इंडिया में 120 जो रैंक ली इन्होंने एम्स में और आरके में, दोनों ने जो आपका कंबाइंड एम्स का जो पेपर हुआ था, इस कंबाइंड एम्स के एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया है। फिर से मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आइए आज नीतू जी से, और इन्हीं का दिन है, इन्हीं से आज ज़्यादा सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, हम तो डेली ही बोलते हैं। आइए नीतू जी से सुनते हैं कि नीतू जी को आज कैसा महसूस हो रहा है। आइए नीतू जी के साथ में डायरेक्टली जुड़ते हैं। Hello friends, I am Neetu Singh from Meerut. I passed BSc Nursing from KMC College of Nursing. I qualified AIMS MSc Nursing entrance exam with 121 rank and also in RACON MSc Nursing entrance exam. और सर बहुत अच्छा फील हो रहा है और सफलता सच में बहुत ही प्यारी होती है। जी। और सर एसएनए आने से पहले मेरे पापा जी टीचर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि हार और जीतना आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो एसएनए ज्वाइन करने से पहले हमने ठान लिया था कि हाँ हमें जीतना है, और उसी सोच के साथ हम एसएनए आए और आप सभी टीचर से मुलाकात हुई। और यहाँ पर जो स्टडी थी बहुत कॉन्सेप्टफुली थी। और सर आप ही कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी सेंडी का दूध है जो पिएगा वही दाढ़ेगा, तो मेरी सफलता का राज यही है सर। बिल्कुल सही कहा नीतू सिंह जी ने कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वो जरूर दहाड़ेगा। देखो, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या। बैक टू बैक सिलेक्शन आप लोगों के सामने हम दिखा रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से और इन बच्चों के बहुत प्यार से, प्रेम से, और इनका जो कठिन परिश्रम है, जो हार्ड वर्क है, उसका आज ये परिणाम हमारे सामने आ रहा है, जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। और हम नीतू जी से सवालों के जवाब की नेक्स्ट कड़ी में पूछना चाहेंगे कि इनको यहाँ एसएनए ज्वाइन करने से और इससे पहले की जो इनकी लाइफ रही है, या एसएनए ज्वाइन करने के बाद में ये अपने लाइफ में क्या चेंजेस महसूस किया इन्होंने, आइए इन्हीं की वाणी से सुनते हैं। जी सर, जब एसएनए ज्वाइन करने आए थे हम, तो यहाँ पर जो टीचर्स हैं उन्होंने, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं। कोई बच्चा एवरेज होता है, कोई ब्रिलियंट होता है, किसी को समझ आता है, किसी को नहीं आता, पर यहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी लगी यहाँ पर। और कंसिस्टेंसी बनाना सिखाते हैं बच्चों को कि हाँ आपको किस तरीके से पढ़ना है। और सर बिल्कुल, आइए और मैं अब इनसे और इनको बहुत बहुत फिर से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये जिस परिवार से हैं, जिस परिवार से ये है, जिस फैमिली से ये है, इनके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने एक ऐसी पुत्री को जन्म दिया जो इस संसार में आकर के अपने माता पिता का नाम रोशन किया। इस उम्र में बच्चे अक्सर गलत राहों पे चले जाते हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसा मार्ग है जिस इंसान ने शिक्षा को ग्रहण किया है वो हकीकत में ही दुनिया को चेंजेस करने लायक इंसान होता है। कोई भी इंसान, ये मेरा खुद का पर्सनली भी अनुभव रहा है कि कोई भी आदमी कुछ भी अलग करने की कोशिश करता है, जब भी कोई नया कार्य करने की कोशिश करता है तो उसे लोग उस पर हंसते बहुत है कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, कि साहब आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, किसी ने बहुत खूब कहा है कि उन्होंने दुनिया को नया रूप दिया है, नई डायरेक्शन दिया है, जिन पे जग हंसा है। तो मैं नीतू जी से सवालों के जवाब की नेक्स्ट कड़ी में क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आने वाली जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स है, जो न्यू एस्पिरेंट्स हमारे इस फील्ड में आने वाले हैं, उन बच्चों को किस स्ट्रेटेजी के तहत, किस रणनीति के तहत प्रिपरेशन करनी चाहिए कि उनको भी अपने जीवन में सफलता मिल सके। आइए इन्हीं के मुख से जानते हैं। जी सर, बच्चों को फ्रेंड्स आप लोगों को कंटिन्यूटी रहना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि एक साल पढ़ो और एक दिन ना पढ़ो तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक साल नहीं पढ़ते हो और एक दिन पढ़ते हैं तो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको कंटिन्यू रखना है, पेशेंस रखना है, पक्का हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी
मेंटेन करके रखनी है, वो बहुत ज़रूरी है। और फोकस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो और फोकस करते हो तो आप उसी लाइन में फिर मास्टर होते चले जाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं ही एक एग्जाम्पल हूँ SNA का। थैंक यू SNA, आपने जो हमारे शिक्षित करने के लिए जो कड़ी मेहनत और प्रयत्न किए हैं उसके लिए बहुत आभारी हैं आपके। बिल्कुल नीतू, आपको मैं बताना चाहूँगा, नीतू एक ऐसी स्टूडेंट रही है कि जो सुबह क्लास में बैठती थी, सब बच्चे चले जाते थे दोपहर को, लेकिन नीतू फिर भी अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर बनी रहती थी, हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करती थी। हम पूछते थे इतना पढ़ने की कहाँ ज़रूरत है? नहीं सर, मुझे तो पढ़ना है। अगर आदमी को प्यार, अगर हकीकत में प्यार होगा, लव होगा, तो इस उम्र में किताबों से होना चाहिए। क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि जिन लोगों को किताबों से मोहब्बत होती है, अगर वो छोड़कर भी अगर तुम्हें चली जाएगी तो एक दिन सक्सेस तुम्हें सिलेक्शन के रूप में, तुम्हें सफलता के रूप में देके जाएगी। क्योंकि डॉक्टर कुमार विश्वास को सभी लोग जानते होंगे, उनका एक गाना बहुत अच्छा है, शायरी है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, लेकिन धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। ये एक ऐसा उम्र का पड़ाव है, इसके अंदर ये बिल्कुल बात सही बैठती है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, कोई तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल पागल हो जाओ, मेंटली बिल्कुल पागल से हो जाओ। किसके लिए? अपने सिलेक्शन के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और जिस दिन से इंसान जिस फील्ड के लिए, जिस पद के लिए, जिस लक्ष्य के लिए, जिस एम के लिए, जिस गोल के लिए पागल हो जाता है, वो दुनिया को कुछ अलग जरूर करके दिखाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ में लास्ट में सवालों के जवाब की कड़ी में लास्ट क्वेश्चन बस मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आपको यहाँ SNA नीतू जी से क्वेश्चन करता हूं कि यहाँ SNA में आने के बाद में, यहाँ पढ़ाने के बाद में और यहाँ की फैकल्टीज के साथ में आपको टीच और आपने जो ज्ञान लिया है उनके बारे में और आने वाले जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो? फर्स्टली मैं सभी टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू राजीव सर, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, फैकल्टी प्रोवाइडर, जिन्होंने बहुत अच्छे टीचर्स हमें प्रोवाइड करे हैं। और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा क्वालिटी लर्निंग कराते हैं, कॉन्सेप्ट फुल स्टडी कराते हैं और यहाँ आकर बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं। यहाँ आकर पता चला कि हम एक आंसर से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच सर। ओके, यहाँ की फैकल्टीज़ के अंदर आपके राम सर रहे, मैं रहा, आपके मुकेश सर जोधपुर एम से रहे, अमरपला सर रहे, हमारे रीजनिंग के सर, अदर सब्जेक्ट के टीचर, ऑल ओवर पूरी टीम के साथ में वर्किंग हो रही है। और SNA की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है। जैसे ही लॉकडाउन की जो मर्यादाएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए क्लासेस चलाई जा रही है और आगे अनाउंसमेंट किया जाएगा। और नीतू जी को बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये प्यारा सा एक छोटा सा इंटरव्यू देने के लिए और न्यू एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि लोगों को सुनने से, हकीकत में हमारे पिताजी भी कहा करते हैं कि कोई काम ऐसा करो कि तुम्हारा काम देख करके दूसरे लोग मोटिवेट हो जाए, कि तुम दुनिया में कोई ऐसा काम करो कि तुम्हारे कर्म को देख करके दूसरे लोग काम करने के लिए मोटिवेट हो जाए। हकीकत में वही कर्म अच्छा है जो हमें नीतू जी में दिखा। बहुत बहुत धन्यवाद है। और SNA के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी लोग जुड़िए, यही गुजारिश है। ओके, धन्यवाद। जय मां भारती।